नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तर प्रदेश से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। किसी दूसरे धर्मांतरण पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में लागू नहीं होगा नियम। AI बेस इन्वेस्ट पर पोर्टल पर 3.0 का शुभारंभ। निवेश और व्यवसाय को होगा आसान। सीएम बोले माफिया को कोई नहीं तो साथ। यूपी के कई जिलों में होगी गैस की बढ़ी टेंशन। गैस के लिए एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें। उन्नाव में पेट्रोल खत्म होने के संकट। AIMI के नेता हाजी शौकत अली ने मंच से धमकी। बोले कि मुसलमान का एनकाउंटर वालों का भी एनकाउंटर होगा। मुंबई में मोस्ट वांटेड अभियुक्त लखनऊ से गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रिहायशी पाबो होटलों और पार्टियों में करते थे ड्रग्स तस्करी। एटा में कार में 3 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग को रौंदा। पुलिस ने रोकने पर बैरिकेड तोड़कर भागा। टक्कर के बाद बेकाबू हुई पलटी ट्रक। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। महापौर का मल्टी लेवल पार्किंग का औचक निरीक्षण। हजरतगंज पार्किंग में बंद मिली लिफ्ट। बेसमेंट में संचालित पाया गया अवैध कार बाजार। गंदगी और अव्यवस्था देख करके भड़की महापौर सुषमा खबरवाल। गैराज और कार बाजार में तत्काल प्रभाव से कराए सील। केडी सिंह बाबू स्टेडियम पार्किंग में मिलेगी अनियमितताएं। नगर आयुक्त को सफाई व्यवस्था और सुधारने के ARTO को समन्वय से संयुक्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। लखनऊ से खबर। ARTO के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई के दिए निर्देश। महापौर मल्टी लेवल पार्किंग का औचक निरीक्षण। लखनऊ से खबर। बेसमेंट में संचालित पाया गया अवैध कार का बाजार। अव्यवस्था देखकर भड़की महापौर। बड़ी ब्रेकिंग खबर। प्रयागराज से कोल्ड स्टोर हादसे में बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री अंसार अहमद पर साथियों सहित FIR दर्ज। आरोपियों के खिलाफ 7 धाराओं पे मुकदमा हुआ दर्ज। DHO सौरभ श्रीवास्तव को किया गया सस्पेंड। प्रथम दृष्टि दोषी पाए जा रहे हैं DHO व अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की तैयारी। ओवरलोडिंग के चलते हुआ माना जा रहा है यह हादसा। प्रयागराज से ये खबर। DHO सौरभ श्रीवास्तव को किया गया सस्पेंड। अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन की तरफ से। खबर ललितपुर से है। मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव बर्खास्त। जितेंद्र यादव को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया। बर्खास्त में महिला पुलिसकर्मी के साथ उत्पीड़न में हुई कार्रवाई। मोबाइल नंबर बदल कर करता था परेशान। मानसिक उत्पीड़न कर प्रताड़ित करता था। छवि को धूमिल करने और जान से मारने की धमकी भी देता था। भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर लगे गंभीर आरोप। जितेंद्र कुमार को 5 जांच के बाद बर्खास्त किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बाबू के पद पर तैनात था जितेंद्र। जनपद ललितपुर में कार्यरत मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव के द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को मोबाइल नंबर बदलकर फोन पर मानसिक उत्पीड़न करने, निपटा देने जैसी धमकी देने, अनर्गल अफवाह फैलाकर छवि धूमिल करने, अवकाश पत्रावलियों का निस्तारण करने में उत्कोच की मांग करने व भ्रष्टाचार में संलिप्त होने जैसे गंभीर आरोपों की जांच जनपद झांसी के एडिशनल SP ग्रामीण द्वारा दोषी किए जाने के उपरांत उक्त मुख्य आरक्षी को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से पदच्युत डिसमिस कर दिया गया।
खबर अमरोहा से है। एक ही समुदाय के दो पक्षों में भिड़ंत से दहशत। पुराने विवाद को लेकर के आमने सामने आए दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चलते रहे ईंट और पत्थर। मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों पक्ष में कई लोग घायल। घरों के बाहर खड़े हुए कई वाहन क्षतिग्रस्त। इधर उधर छिपकर लोगों ने बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर किया काबू। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, गश्त तेज और डिडौली कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से, इलाके में भारी पुलिस बल। खबर नोएडा से है। सेक्टर 57 में स्थित फैक्ट्री में आग लगी। टला हादसा सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तत्परता के चलते अग्निकांड में नहीं हुई किसी भी जनहानि। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के में अग्निकांड का यह पूरा मामला। नोएडा से एक खबर, सेक्टर 57 में स्थित फैक्ट्री में लगी आग। खबर मैनपुर से है। सीसीटीवी में लाइव कैप्चर हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित कार पुलिस की कोबरा बाइक को मारी टक्कर। सड़क पर खड़ी बाइक में बैठा था सिपाही जतिन, हवा में उछला। काफी दूर जाकर के गिरा सिपाही जतिन, गंभीर हालत में रेफर कराया सफाई। बाइक के पीछे बैठा था दूसरा सिपाही विनीत भी हुआ घायल। सीसीटीवी में कैद हादसे में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना भोगांव का इलाके की बताया जा रहा है यह वीडियो। देखिए, कल एक सूचना पे हमारी जो थाने के मोटरसाइकिल विंग में जतिन नाम का एक सिपाही भी था, दो पुलिसकर्मी भी मौके पे गए। और मौके पे जाने के बाद वो लोग जब वहाँ खड़े थे तो एक कार आती है और जैसा कि बताया गया उसका बैलेंस होता है और कार की बाइक से टक्कर हो जाती है। बाइक में जो आगे बैठा हुआ जतिन था हमारा सिपाही, उसे चोट लगती है, वो गिर जाता है, उसके थोड़ी हेड इंजरी है। और पीछे वाले सिपाही को भी चोट लगती है उसकी, लेकिन स्थिति मतलब कि सही है, बहुत गंभीर चोट उन्हें नहीं लगी है। तत्काल ही जो हमारे थानाध्यक्ष हैं उसे निकटवर्ती अस्पताल में ले गए। खबर इटावा से है। इटावा में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के विकास भवन के सभागार में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणी योजनाओं को जानकारी देते हुए लोगों को पॉलीथीन में उपयोग बंद करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने का आह्वान किया। मंत्री ने युवाओं को डिजिटलीकरण सशक्तिकरण के दिशा में आगे बढ़ने के भी लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मिशन शक्ति के तहत में महिला पुलिसकर्मियों व अन्य लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र व चेक और सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। देखिए, घटना बताते हैं आपको, और ये घटना कोई कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव था तो फर्स्ट पेज से मेरी ड्यूटी लगी संभल जिले से। एक ग्रामीण क्षेत्र की मंडल जो सरकार आपने देखी और 12 से 17 देखी, उसमें आप ही बताओ कुछ अंतर। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक अंतर तो हमने देखा है कि यहाँ 12 से 17 में गांव से दूर हमारे पशु रहते थे।
खबर इटावा से है, जहां पे विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अस्पताल परिसर पर संचालित क्षय रोग के विभाग को संचालित निरीक्षण भी किया। उन्होंने इलाज के माध्यम से क्षय रोग को हराने और कामयाब हुए स्वस्थ लोगों को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया। निश्चय पोषण एवं दवा पोटली भी बांटी। बाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उद्घाटन भी किया। आज यहाँ 28 हमारे ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो इस बीमारी से मुक्त हैं। 28 हमारे ग्राम प्रधानों को सम्मान किया गया है और प्रधानमंत्री का सपना है कि पूरा देश हमारा टीबी से मुक्त हो। पहले अगर टीबी का नाम कोई व्यक्ति सुन लेता था तो अगर हल्की बीमारी होती तो पूरी बीमारी हो जाती, जितना भय रहता था। लेकिन अब टीबी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि संपूर्ण इलाज टीबी का है और सरकार का प्रयास है कि टीबी मुक्त भारत बने। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। खबर एटा से। एटा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर बबीता चौहान ने जनपद भ्रमण के दौरान पे विकलांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज की HPV टीकाकरण के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने फीता काट करके अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर रोकथाम करना है। इस विषय पर अभियान के तहत उन्होंने 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को HPV वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग में व्यापक तैयारियां की हैं। डॉक्टर चौहान ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बच्चियों को समय से वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस पर अभियान के तहत में सफल बनाने का सहयोग भी करें। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, CMO और अन्य वरिष्ठ भी अधिकारी लोग मौजूद रहे। देखिए, HPV एक ऐसी वैक्सीन है जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सभी परिवारों की तरफ से, क्योंकि हर परिवार में कन्याएं हैं, बच्चियां हैं, कि जो 14 साल की बच्चियों तक के लिए वैक्सीन आई है, जिसका काफी दिनों से इंतजार था। क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जो अक्सर होता है, और होते वक्त ये है कि जब वो नहीं पता चलता, जब लास्ट स्टेज ऐसी होती है कि जब यूट्रस रिमूव कराना होता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तब ये जाके पता चलता है। तो क्योंकि ये बहुत मात्रा में हो रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के भव्य लोकार्पण व समारोह की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी से के तहत सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की अहम बैठक की। प्रांतीय नेताओं के तैयारियों का लिया जायजा और आयोजन में जन सहभागिता बढ़ाने का भी दिया जोर। सभी पश्चिम यूपी सहित इलाके में के मद्देनजर एयरपोर्ट पर उपयोगिता को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता कराने पर भी बल दिया। उन्होंने एयरपोर्ट में लोकार्पण की बड़ी उपलब्धि को भी सभी को गवाह बनने की सलाह दी। बैठक में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, पंकज सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि 28 मार्च को PM नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। खबर बहराइच से है। बहराइच का बलहा विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के दौरे से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और कार्यक्रम स्थल पर निजी IG, DM और SSP के द्वारा निरीक्षण किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे के पास बनाया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान पे मार्गों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीते वर्ष भरथापुर में हुए नवा गांव के हादसे में पीड़ितों के विस्थापन को लेकर के भी पहुंचे रहे हैं।
खबर औरैया से है। औरैया के गैंगस्टर एक्ट के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सह अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा भी सुनाई गई, जबकि अन्य आरोपियों को आर्थिक दंड लगाया गया। वहीं एक गनर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला 15 मार्च 2020 का है, जब पंचमुखी हनुमान मंदिर में जमीन विवाद को लेकर के पक्षों के बीच में फायरिंग हुई थी, जिसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसी मामले में कुल 11 लोग आरोपी बनाया गया और बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। फिलहाल के लिए हत्या में मामला अभी न्यायालय में ही विचाराधीन है। 6.5 साल से हम लोग लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संबंध में जो गैंगस्टर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था, उसमें आज जजमेंट आया। उस जजमेंट में उन लोगों को सजा हुई। एक केवल जो उनका गनर था उसको दोषमुक्त करते हुए छोड़ दिया गया है। 6.5 साल बाद ये एक पहला जजमेंट आया, इसमें किसी की बात नहीं। उम्मीद थी कि कोर्ट और अच्छा वो करेगी, लेकिन चलिए जो कोर्ट का निर्णय है वही सम्मान्य है। देखिए, पूर्व एमएलसी श्री कमलेश पाठक और उनके अन्य साथियों पे दोहरे हत्याकांड में जो बंद है, इसके साथ ही पुलिस द्वारा उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें चार्जशीट लगाने के बाद यह मुकदमा वर्तमान में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट औरैया में विचाराधीन था, जिसमें आज फैसला आया है। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। अमेठी में खाद्य विभाग सुरक्षा की टीमों ने स्ट्रीट वेंडरों की दुकानों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की जांच की। रामलीला के मैदान क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई के दौरान 2 दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जबकि 5 अन्य दुकानों पर जांच की गई है। जब्त सिलेंडरों में गैस एजेंसी को भेजा गया है और संबंधित मामला लिखित तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दुकानों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में भारत सरकार की नीति आयोग के द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान के तहत विकास विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला अधिकारी पुलकित गर्ग को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। यह सम्मान कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया, जहां जिला अधिकारी ने बताया कि आकांक्षी विकास खंड रामनगर 6 में से 4 प्रमुख संकेतों में 100% सफलता हासिल की गई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव व पूर्व पंजीकरण, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग का मुद्दा व स्वास्थ्य कार्ड के वितरण और अनुरूप के पोषण व स्वयं सहायता समूहों के रिवॉल्विंग फंड में उपलब्ध कराना शामिल है। इस उपलब्धि के बाद जिला अधिकारी संबंधित अधिकारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स के प्रयासों की सराहना की। रामनगर ब्लॉक है, उसको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किया गया था। ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे विकास के लिए जो है सबसे अधिक हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान जो है उसको चलाया गया। संपूर्णता अभियान में इसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक में लगभग 50 इंडिकेटर्स हैं। उनमें से कुछ इंडिकेटर्स का टारगेट दिया गया था कि इनको 100% सैचुरेट आपको इस अभियान के दौरान करना है। तो संपूर्णता अभियान में 6 इंडिकेटर्स दिए गए थे इसको हमें संतृप्त करने के लिए। 6 में से जनपद द्वारा 4 इंडिकेटर्स को 100% सैचुरेट किया गया। खबर बलिया से है, जहां पर एक गांव में के रूपावर में आज अंग्रेजों की ओर से दिए गए तवायफ कहे वाले शब्द का यहाँ पर सड़कों में बदहाल स्थिति को आम जनता ने इसका लेकर के अपना दर्द बयां किया।
और ठान लिया कि अब यह रोड नहीं बल्कि वोट के नहीं। तो अंग्रेजों के बलिया के जिस गांव में बसाया गया वह आज भी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बदनाम नाम का गांव और वहीं दूसरी ओर टूटी सड़कों का दर्द। आखिरकार इसको क्या बयां करे। रूपवार व तवायफ के नाम से पहचान रखने वाला यह गांव अब अपनी बदहाली के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। या बुनियादी सुविधाएं का आज पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई हैं और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जर्जर सड़कें और जो कि सालों से अपनी हालात पर आंसू बहा रहे हैं शायद इधर भी किसी नज़रे की इनायत हो जाती। फिलहाल के लिए यह गांव तमाम परेशानियों का सामना कर रहा है। वहीं अभिषेक कुमार ने बताया कि सड़क की हाल पिछले 15 से 20 सालों तक जस की तस बनी हुई है। कभी यहाँ पर खड़ंजा था तो कभी यहाँ पर डामर पड़ा, लेकिन अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि बारिश में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल से निकलना तो मानो खुद में खतरे को डालना है। वीडियो वायरल तो हो ही रहा है। हम लोगों का एक तो कलंकित नाम से हम लोग जूझ रहे हैं, दूसरे जो सुविधाएं हैं उससे तो जूझ ही रहे हैं। जो इस समय रोड की कंडीशन ये है, 2 दिन पहले बारिश हुई थी वो कंडीशन हो गया, 2 बुजुर्ग गिर गए, चले गए हॉस्पिटल, अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं, उनकी हड्डी क्रैक हुई है तो वो 1 सप्ताह तक रहेंगे। बच्चों लोग का वही है, स्कूल तैयार होकर जाते हैं और गिर जाते हैं फिर वापस चले। जी हम उसी कलंकित नाम वाले गांव के निवासी हैं जिसका नाम है रूपवार तवायफ जी। और हमारे गांव में हमारे कलंकित नाम के साथ साथ हमारे गांव की सड़क भी कलंकित है। और मतलब ये समझिए कि 2-3 दिन पहले इतनी थोड़ी सी बारिश में रास्ता इतना ख़राब हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, सब जाके वहीं पे फिसल के गिर गए और 1-2 बुजुर्ग लोग भी वहीं फिसल के गिर गए तो उनको फिर हम लोगों ने ले जाके उनका ट्रीटमेंट कराया। खबर लखनऊ से है जहां पर यूपी एटीएस ने 4 बाग में टेम्पो स्टैंड के पाबो होटल में पार्टियों में ड्रग्स तस्करी करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के सहित अन्य मामलों में भी गिरफ्तार किया। भावेश चौहान शोएब अशरफ की तलाश थी। अब गिरफ्तार आरोपी में भावेश चौहान उर्फ लालू रूप में हुई हरदोई जिले का निवासी बताया गया है, जो नाला सपारा पूर्वी मुंबई में स्थायी तौर पर निवास करता है। धंधे में यह अंजाम दे रहा था। वहीं दूसरा आरोपी शोएब अशरफ पठान उर्फ बटाला नाला सपारा मुंबई का ही निवासी है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर के बीच में सड़क कार सवार युवकों को मारपीट। कानपुर में बीच सड़क पर एक कार सवार युवकों के बीच हुई मारपीट। सड़क पर कार रोक करके DCM चालक के बीच मारपीट। युवकों की पिटाई से सड़क पर बेदम मौके पर पहुंची पुलिस DCM के चालक को छुड़ाया। बड़ी खबर कानपुर से, मौके पर पहुंची पुलिस DCM चालक को छुड़ाया। कार में DCM की टक्कर लग जाने से बौखलाए थे युवक। पुलिस ने कार सवार युवकों को हिरासत में लिया। बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर में DCM की टक्कर लगने से बौखलाए थे युवक। कानपुर में DCM की टक्कर लगने से बौखलाए थे युवक। बड़ी खबर। मारपीट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में लाइव कैद हुई। बर्रा थाना क्षेत्र के बाईपास का मामला बताया जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर। इस सड़क में कार सवार युवकों ने की मारपीट। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि युवकों ने किस प्रकार से DCM चालक पर लात घूंसों से मारपीट की। फिल्मी स्टाइल में की गई पिटाई। बर्रा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।